आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके सारे सवालों का जवाब बड़े ही शालीनता से दिया। अपनी बेदाग और बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और लगातार योगी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। योगी सरकार भी सांसद महोदय पर फर्जी मुकदमों की बारिश की हुई है, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए गरीब, असहाय और बेरोजगारों की आवाज को लगातार संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। उसी की झलक सुल्तानपुर जिले में भी दिखाई पड़ी, जहां बहुत सारे मुद्दे पे अपनी बेबाक राय सांसद जी ने रखी। रेडी सर, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे आप क्या कहेंगे? कहाँ तक बेटियां पढ़ रही हैं और कहाँ तक बेटियां बच रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। 10 साल, 6 साल, 8 साल की बच्ची के साथ हाथरस का कांड हुआ। वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके गले की हड्डी तोड़ दी, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 14 दिन तक उसको इलाज नहीं मिला। 8 दिन तक उसकी FIR नहीं होती, उसकी डेथ हो गई। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बावजूद इसके अगर योगी आदित्यनाथ के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों के साथ, गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ खड़ी है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जयप्रकाश पाल की CO SDM के सामने हत्या कर दी गई और उसके बाद जो हत्यारा था BJP का नेता, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का विधायक खड़ा हो गया। आज पूरी की पूरी भाजपा हत्या करने वाले के साथ, बलात्कार करने वाले के साथ, इतने जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के साथ खड़ी हो रही है। इसलिए मिशन शक्ति जो इनका नारा है या बेटी बचाओ का जो इनका नारा है, वो पूरी तरीके से सिर्फ कागजी नारा है, सिर्फ उस पर विज्ञापन किया जा रहा है। ज़मीन पे हकीकत बिल्कुल उलट है और ख़ास तौर से दलित समाज को, पिछड़े समाज को और अल्पसंख्यक समाज को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके इस सरकार में उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ लगातार आवाज़ भी उठाई है। और आदित्यनाथ जी जब दशहरा के दिन कन्याओं के पैर धुल रहे थे, उसी दिन उसी गोरखपुर के अंदर एक मंद बुद्धि की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। मऊ में एक महिला के साथ रेप हुआ, उसको छत से उठा के नीचे फेंक दिया। सहारनपुर में पति को बंधक बना के पत्नी का कार के अंदर गैंगरेप हुआ। फिरोजाबाद में घटना हुई। तो आए दिन अखबार इन्हीं घटनाओं से पड़े हुए। तो बेटी बचाओ जो है वो सिर्फ BJP का एक दिखावटी नारा है। ज़मीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है। बेटियां कतई सुरक्षित नहीं हैं आदित्यनाथ जी के राज्य।